हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये हमारा पहला पार्ट होगा आज, क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये। वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म, पहले इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं। ये पिक्चर आप ध्यान से देखेंगे। पहले जो पिक्चर दे रखी है इसमें, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, ए प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक शोरियो। फ्रेडरिक शोरियो ने ये प्रिंट बनाई है 1848, जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे। ये इसमें क्वेश्चन बन जाता है कई बार, दिखाई दे रहा होगा आपको ये। तो इसके बारे में क्या लिखा है, फिगर नंबर 1 दिया हुआ है। द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, ए प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय, किसने प्रिंट बनाई है? फ्रेडरिक शोरियो, 1848। इसका क्या विजुअलाइजेशन था, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन 1848 फ्रेडरिक शोरियो जैसे मैंने बताया आपको, फ्रेंच आर्टिस्ट था। प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ फोर प्रिंट visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic, ठीक है, as he called them। तो फ्रेडरिक शोरियो 1848 में जो आपके फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने 4 सीरीज बनाई प्रिंट की, जिसमें उन्होंने अपना जो स्वप्न है यानी सपना है उसको किस प्रकार से विजुलाइज किया। तो उन्होंने विजुलाइज किया कि संसार कैसा हो, जहाँ पर डेमोक्रेसी हो और सोशल रिपब्लिक हो। तो इस प्रकार की इन्होंने इमेज बनाई थी, प्रिंट बनाया था। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। जो पहला आपको प्रिंट दिखाई दे रहा है, फर्स्ट प्रिंट, उसमें क्या बताया, जो सीरीज है, शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, जिसमें लोगों को दिखाया गया है, यूरोप और अमेरिका के लोगों को, जिसमें मैन है, वुमेन है, ऑफ all ages and social classes marching a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they passes by it। यानी फर्स्ट प्रिंट में क्या दिखाया गया है कि जो यूरोप और अमेरिकन पीपल्स हैं, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, किसी भी एज ग्रुप के, सोशल क्लासेस के, वो मार्चिंग कर रहे हैं एक ट्रेन की शेप में, और होमेज यानी कि होमेज कर रहे हैं किसको? जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसका सम्मान कर रहे हैं, यानी जो स्वतंत्रता की जो मूर्ति है लिबर्टी की, उसको सम्मान कर रहे हैं और उससे गुजरते हुए जा रहे हैं। ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये एक ट्रेन के दिख रहा होगा आपको, ये ट्रेन के शेप में ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं लोग, ये और ये लिबर्टी दिखाई दे रहा हो यहाँ पर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसको पास करते हुए जा रहे हैं। As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure। यानी कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या पर्सोनिफाइड किया गया है, क्या कल्पना की गई है, जो आपको दिखाया गया है, फीमेल फिगर दिखाया गया है लिबर्टी के लिए, ठीक है, स्वतंत्रता की देवी समझ लो उसको। ये फीमेल फिगर है, जिसमें here you recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the right of man in the other। यानी एक हाथ में जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उनके एक हाथ में तो टॉर्च दिखाई गई है एनलाइटनमेंट की, यानी शिक्षा के लिए, जो शिक्षा दे टॉर्च से, और जो दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन है, जिसमें लोगों के अधिकार दिए गए हैं, वो चार्टर उनके हाथ में है। ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, इसको जूम कर लेते हैं। ये टॉर्च है एनलाइटनमेंट की, और ये आपका चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन है। एक हाथ में
टॉर्च एनलाइटनमेंट की, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन है। वापस आ जाते हैं। ऑन द अर्थ in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbol of obsolete institution। यानी जो ज़मीन पे बिखरे हुए कागज़ आपको दिखाई दे रहे हैं वो किसका सिंबल है? ऑब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो उसके रिमेन्स बचे हुए हैं, टुकड़े बचे हुए हैं, जो आपकी ऑब्सोल्यूट मोनार्की ये इंस्टीट्यूशन था, यानी कि मोनार्कियल गवर्नमेंट था, उसके टुकड़े बिखरे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर ये टुकड़े से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इमेजेस लाइक द शैटर्ड रिमेन ऑफ द सिंबल ऑफ ऑब्सोलीट्स इंस्टीट्यूशन, यानी निरंकुश शासन जो समय चल रहा था मोनार्की, उसके टुकड़े बिखरे पड़े हैं। इन सोरियस यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। डिस्टिंक्ट नेशन चाहते थे आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। उन्होंने अपने हाथ में नेशनल फ्लैग और नेशनल कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। लीडिंग द प्रोसेसन वाज वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्ज़रलैंड विच बाय द टाइम वेयर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। यानी कि जो लोग हैं उनके हाथों में नेशनल फ्लैग है, नेशनल कॉस्ट्यूम उन्होंने पहना हुआ है, और एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास करते हुए जा रहे हैं। और जो पहले से जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हैं और जो स्विट्ज़रलैंड है, वो उस टाइम पर पहले ही आपके नेशन स्टेट्स बन गए थे। नेशन स्टेट्स हो गए आपका इंडिपेंडेंट कंट्री समय बन गई थी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दो ये निकल चुके हैं यहाँ से। ये यूएसए और स्विट्ज़रलैंड है ऑलरेडी पास कर चुके हैं लिबर्टी ऑफ स्टैचू से। फिर इसके पीछे फ्रांस है, ये फ्रांस आ गया इसके पीछे। फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवोल्यूशनरी, इनके हाथ में क्या है आपका ट्राई कलर है जस्ट रीच द स्टैचू, यानी स्टैचू के पास पहुंच गए, यानी कि उनको भी लिबर्टी चाहिए, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक चाहिए। सी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, इसके पीछे जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, उनके जर्मनी के हाथ में क्या है आपका ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग है। ठीक है, इसके बाद आता है आपकी ये जर्मन पीपल्स है, आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया किंगडम ऑफ द टू सिलिसी, लोम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी है और रशिया, इसको इनके पीछे पीछे है, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंच रहे हैं। फ्रॉम द हेवंस, ऊपर आप देखेंगे यानी स्वर्ग में जो है, फ्रॉम द हेवंस अबव क्रिस्ट है, सेंट्स है, एंजल्स है, गेज अपॉन द सीन, क्या कर रहे हैं? इनको देख रहे हैं, रिवोल्यूशनरी को देख रहे हैं, टकटकी लगा के देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये अपने मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं फॉर लिबर्टी, आज़ादी के लिए। ये ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में, ये जीसस हैं, इसमें क्राइस्ट है, ये सेंट्स हैं। ठीक है, परियां भी दिखाई दे रही होंगी, इनको आशीर्वाद भी दे रही है, टकटकी लगाए देख रहे हैं किस प्रकार से ये मूवमेंट में भाग ले रहे हैं और रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। क्लियर? They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world। यानी कि इस सीन में क्या दिखाया गया है, जो सिंपलाइज किया गया फ्रैटर्निटी दिखाया गया, यानी कि लोगों के अंदर क्या आपका ब्रदरहुड, फ्रैटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड हो गया, जिसको आप भाईचारा कहते हैं, कि ये किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड को नेशन स्टेट्स में बनाना चाह रहे हैं एक साथ मिल करके। अब इसमें लिखा है कि दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज बाय शोरियो इन फिगर 1। जैसे फिगर 1 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से शोरियो ने विजुअलाइज किया है पूरे यूरोप को। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज एज ए फोर्स
which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म है यानी राष्ट्रभक्ति या नेशनलिज्म था, इमर्ज एज ए फोर्स विच बॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस, यानी काफ़ी चेंजेस लाए गए थे जैसे पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप में। द एंड रिजल्ट इसका क्या निकला ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट, यानी नेशन स्टेट्स बनने चाहिए इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डेंसिटिक एम्पायर ऑफ यूरोप। जो छोटे छोटे उसमें बटे हुए थे अलग अलग डेंसिटी में, उनको नेशन स्टेट्स में चेंज करना यानी अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाना था। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ नेशन स्टेट इन विच ए सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल ओवर clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। यानी मॉडर्न स्टेट उस समय जब था, मॉडर्न स्टेट में क्या होता था, पूरा पावर सेंट्रलाइज था जिसमें पूरा टेरिटरी में उसका कंट्रोल हुआ करता था एक ही ग्रुप का, जैसे हमने पढ़ा मोनार्की का, ठीक है। काफ़ी समय से यही चल रहा था यूरोप में। तो मॉडर्न स्टेट हो गया इसमें सेंट्रल पावर थी, पूरी सुप्रीमेसी होती है। नेशन स्टेट में क्या था, बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री और डिसेंट। नेशन स्टेट्स क्या हो गए, जो मेजोरिटी है पीपल की या सिटीजन्स की है, वो किस प्रकार से अपनी आइडेंटिटी और हिस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं, ये सारी इसमें नेशन स्टेट्स में होता है। रूलर के द्वारा नहीं, जो कॉमन पीपल हैं उनके द्वारा किस प्रकार से इसकी आइडेंटिटी को बनाई जाए। ओके, दिस कॉमन डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरल, इट वाज फोर्स थ्रू स्ट्रगल। ऐसी आसानी से नहीं है, इसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ा थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल, ठीक है। जो कॉमन पीपल हैं और जो लीडर्स हुए उनके द्वारा किस प्रकार से नेशनलिज्म आया, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस विच द नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यूरोप में 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म और नेशन स्टेट्स की प्रोसेस हुई। क्लियर? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर टुडे। वॉच दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।